हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके नाउ। आज का दिन 22 जनवरी 2024 हिंदू कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज के दिन ही यहाँ पे पीएम मोदी ने भगवान राम की मूर्ति को अनरिवील किया है। और साथ ही साथ आपको जैसे पता होगा, जिसको हम लोग हिंदी में भी बोल सकते हैं, प्राण प्रतिष्ठा थी आज के दिन। तो यहाँ पे आप इससे रिलेटेड आप आर्टिकल भी देख सकते हो। यहाँ पे एनडीटीवी का आर्टिकल है, न्यू होम फॉर लॉर्ड राम, पीएम मोदी लीड्स रिचुअल एट ग्रैंड अयोध्या टेम्पल। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सब कुछ जानने वाले हैं कि यहाँ पे इंडिया में क्या क्या हुआ है इस टॉपिक से रिलेटेड, और साथ ही साथ जो दूसरी कंट्रीज है, ठीक है, जो जैसे फॉरेन कंट्रीज है, तो वहाँ पे क्या क्या उन्होंने अप्लाई किया है आज के दिन के लिए स्पेशली। तो हम सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे और आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, क्योंकि इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उस टॉपिक से रिलेटेड भी हम लोग सब कुछ जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ पे आइडल यहाँ पे है, जो आपको ये मूर्ति दिख रही है, तो यहाँ पे ये 5 ईयर ओल्ड लॉर्ड राम की मूर्ति है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो मूर्ति बनाई गई है वो यहाँ पे दर्शा रही है 5 साल के भगवान राम को। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे ये पता होनी चाहिए। फिर अगर हम बात करते हैं तो कल के दिन यहाँ पे जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, तो उन्होंने यहाँ पे पीएम मोदी को बधाई दी थी इस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे अयोध्या में यहाँ पे राम मंदिर में यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे पीएम मोदी को इन्होंने बधाई दी थी। और यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे महात्मा गांधी को भी यहाँ पे अपने वर्ड्स में यहाँ पे बताया था। ठीक है, जो यहाँ पे महात्मा गांधी ने कहा था उनको यहाँ पे कोट करा था इन्होंने। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे यही बोला था कि 11 डे का अनुसंधान था, जैसे आपको पता होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने महात्मा गांधी को यहाँ पे कोट करते लिखा था कि महात्मा गांधी जी डिराइव्ड स्ट्रेंथ फ्रॉम रामना स्टिल हिज लास्ट ब्रेथ। ठीक है, क्योंकि महात्मा गांधी राम भगवान को मानते थे, बहुत ज़्यादा मानते थे, तो उन्हीं को ही यहाँ पे कोट करके इन्होंने ये भी लिखा था अपने इन पर्टिकुलर स्पीच में, जो इन्होंने पीएम मोदी को यहाँ पे बधाई दी थी उसी में ही। और यहाँ पे इन्होंने ये भी लिखा है साथ ही साथ कि थ्रू माई रीजन एंड हार्ट लॉन्ग अगो रियलाइज दैट हाइएस्ट एट्रीब्यूट एंड द नेम ऑफ गॉड एज ट्रुथ। मतलब कि जो ट्रुथ है वही सच्चाई, जो सच्चाई है वही भगवान राम है। ठीक है, तो यहाँ पे ये यही बोलना चाह रहे हो, और हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है ईवल पे। ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हो। फिर साथ ही साथ अगर हम इसमें आगे बात करते हैं तो यहाँ पे उसके रिप्लाई में यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने भी यहाँ पे थैंक यू बोला था प्रेसिडेंट मुर्मू को। तो आपको ये थोड़ा इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। फिर अगर हम अब यहाँ पे बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर, ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि कौन से स्टेट से क्या क्या आया है राम मंदिर में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे 2 kg ऑफ ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस प्योर सैफरॉन, ठीक है, कश्मीर में जो बनता है, तो वो यहाँ पे राम मंदिर में यहाँ पे चढ़ाया गया। ठीक है, यहाँ पे मतलब दान में दिया, आप ऐसा समझ सकते हो। फिर साथ ही साथ राजस्थान से यहाँ पे श्री मेहंदीपुर बालाजी मंदिर न्यास ने यहाँ पे 1,51,000 बॉक्सेस दिए यहाँ पे लड्डू प्रसाद के। ठीक है, लड्डू के यहाँ पे 1,51,000 बॉक्सेस दिए। फिर साथ ही साथ 7,000 ब्लैंकेट्स दिए। ठीक है, तो ये हमारा राजस्थान से हो गया। फिर गुजरात से यहाँ पे 108 फुट लंबी यहाँ पे इंसेंस स्टिक मिली है। ठीक है, मतलब धूप बत्ती या अगरबत्ती आप जिसको बोलते हो, तो वो यहाँ पे 108 फुट लंबी मिली है। साथ ही साथ 3,610 kg की यहाँ पे उसका वेट है, और उसके वेट थे 3.5। ठीक है, यहाँ पे आपको ये थोड़ा इसका आइडिया होना चाहिए, 3.5 फीट की यहाँ पे उसकी वेट है। और अगर हम इसमें बात करते हैं कि इन्होंने ये बनाई है, तो यहाँ पे विया भारद्वाज जो है, उन्होंने ये पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पे बनाया, और ये गुजरात की तरफ से राम मंदिर को दान में दी गई है। ठीक है, फिर साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पे एक बेल दी गई है जिसका वेट है 2,100 kg। ठीक, और यहाँ पे ये 8 मेटल से मिलके बनी है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में यहाँ पे हमें दिया है, यहाँ पे सिल्क बेडशीट यहाँ पे मिली है। ठीक है, राम मंदिर को। तो ये थोड़े बहुत आपको आइडिया होना चाहिए कि किससे क्या क्या मिला है। फिर यहाँ पे ये हो गए कुछ स्टेट से मिली है जो चीज़ें। फिर साथ ही साथ यहाँ पे कुछ फॉरेन कंट्रीज से भी मिली है, जैसे कि अफगानिस्तान से काबुल रिवर का पानी हमें मतलब मिला है। ठीक है, अयोध्या में यहाँ पे राम टेम्पल को यहाँ पे मिला है, और ये हिंदू परिषद ने यहाँ पे कन्फर्म किया है इस चीज़ को। फिर साथ ही साथ नेपाल से, जैसे आपको पता होगा कि जनकपुर यहाँ पे राम भगवान की जो वाइफ है, ठीक है, मतलब सीता माता जो है, उनका यहाँ पे बताया जाता है, उनका घर था जनकपुर में, नेपाल में जो पड़ता है। तो वहाँ से भी 3,000 गिफ्ट्स यहाँ पे आए हैं, जिसमें से सिल्वर शूज़ है। ठीक है, कुछ यहाँ पे हार हो गए, साथ ही साथ क्लोथ्स हो गए। तो ये सब यहाँ पे डोनेट किया गया है अयोध्या में राम टेम्पल को। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे जैसे पता होना चाहिए। फिर साथ ही साथ ऐसी कुछ स्टेट्स भी है जिन्होंने आज के दिन
छुट्टियाँ अनाउंस की हैं, ठीक है? किसी में यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसेज़ के लिए थी, किसी में यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसेज़ प्लस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए थी। तो जैसे त्रिपुरा में यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए दोनों के लिए यहाँ पे छुट्टी थी, ठीक है? 2:30 बजे तक मतलब हाफ डे था ऐसा समझ सकते हो। फिर छत्तीसगढ़ में भी यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसेज़ के लिए छुट्टी थी। उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट स्कूल्स, ठीक है? मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सबके लिए छुट्टी है। और साथ ही साथ जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ पे लिकर शॉप्स को भी यहाँ पे आज के दिन बंद करने की यहाँ पे बात की गई है। मतलब आज कोई भी लिकर शॉप ओपन नहीं हो सकती है। फिर साथ ही साथ अगर हम हरियाणा की बात करते हैं, तो यहाँ पे स्कूल्स की छुट्टी है और दूसरी चीज़ यहाँ पे कि लिकर कंजम्पशन अलाउड नहीं है, ठीक है? मतलब हरियाणा में भी लिकर कंजम्पशन अलाउड नहीं है आज के दिन। फिर उड़ीसा में यहाँ पे आप देखोगे हाफ डे की छुट्टी है, ठीक है? असम में अगर हम बात करते हैं वहाँ पे भी हाफ डे की छुट्टी है। फिर अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे राजस्थान में भी हाफ डे की छुट्टी है, गुजरात में भी यहाँ पे हाफ डे की छुट्टी है, ठीक है? चंडीगढ़ में भी सेम चीज़ हमें देखने को मिली है। तो आपको यहाँ पे जितने भी यहाँ पे स्टेट्स वगैरह दिख रही है, ये सब वही स्टेट्स है जहाँ पे बीजेपी का रूल है एक्सेप्ट उड़ीसा, ठीक है? तो ये आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आप ये मार्क कर लेना क्योंकि यहाँ पे पूछा जा सकता है, ठीक है? क्योंकि उड़ीसा एक ऑड वन आउट स्टेट है जहाँ पे बीजेपी का रूल नहीं है, ठीक है? मतलब बीजेपी अभी पावर में नहीं है उस स्टेट में। बाकी जितनी भी आपको यहाँ पे स्टेट्स दिख रही है वहाँ पे हर जगह बीजेपी पावर में है, ठीक है? जब यहाँ पे अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो वहाँ पे भी सेम सिचुएशन है कि हाफ मतलब हॉलीडे दिया है। फिर महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो पब्लिक हॉलीडे हम यहाँ पे 22 जनवरी को यहाँ पे दिया है। और यहाँ पे जो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे ये है कि इंडियन स्टॉक मार्केट आपको जैसे पता होगा कि सैटरडे और संडे को बंद होती है, ठीक है? पर इस केस में यहाँ पे जो इंडियन स्टॉक मार्केट है, उन्होंने यहाँ पे बोला है कि इस पर्टिकुलर डे में मतलब मंडे के दिन, आज के दिन हॉलीडे रहेगा, पर जो सैटरडे होगा अगला, ठीक है? उसमें ये लोग ओपन रखेंगे। तो आपको ये थोड़ा इसका आइडिया होना चाहिए। फिर इससे ही रिलेटेड हमें यहाँ पे देखने को मिला था कि कुछ लोगों ने मतलब 4 बच्चों ने जो लॉ पढ़ रहे हैं अभी भी, तो उन्होंने यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट में यहाँ पे एक प्ली डाल दी थी, जिसमें बोला था कि सेक्युलरिज्म यहाँ पे डिस्टर्ब होता है अगर कोई भी यहाँ पे गवर्नमेंट यहाँ पे अगर छुट्टी देती है रिलीजियस मैटर पे, ठीक है? और ये यहाँ पे महाराष्ट्र का केस है, तो आपको ये थोड़ा इसका आइडिया होना चाहिए। और इस केस में यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनकी प्ली को रिजेक्ट किया है। और यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्ली से रिलेटेड ये जो इशू है ये कल ही हुआ था, ठीक है? कल ही यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस प्ली को यहाँ पे निगलेक्ट किया है और यहाँ पे आज महाराष्ट्र में ये छुट्टी मनाई जाती है, ठीक है? फिर नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिली है तमिलनाडु की तरफ से, जहाँ पे तमिलनाडु गवर्नमेंट ने यहाँ पे आपको पता होगा कि एम के स्टैलिन यहाँ पे सीएम है, तो उन्होंने यहाँ पे इशू किया था ऑरल ऑर्डर्स, ठीक है? पुलिस डिपार्टमेंट्स को कि कोई भी परमिट नहीं मिलना चाहिए किसी भी टाइप की पूजा के लिए, ठीक है? पूजा अर्चना के लिए। और कोई भी यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट नहीं होगा जो आज प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस पर्टिकुलर चीज़ का, ठीक है? तो यहाँ पे एम के स्टैलिन ने यहाँ पे किया था और इसी से रिलेटेड यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने यहाँ पे तमिलनाडु गवर्नमेंट को यहाँ पे बहुत बोला है कि ये गलत है, इस पर्टिकुलर चीज़ में आप यहाँ पे किसी को रोक नहीं सकते हो, ठीक है? जिसको देखना होगा वो देखेंगे, पर आप नहीं होते हो कि आप किसी भी रिलीजन से रिलेटेड आप ऐसे कोई डिसीजन लो। तो उस केस में यहाँ पे उनको यहाँ पे फटकार लगी है तमिलनाडु गवर्नमेंट को। नाउ अब हम यहाँ पे बात करते हैं राम टेम्पल के की फीचर से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि 392 पिलर्स यहाँ पे हैं, 44 यहाँ पे दरवाजे हैं और यहाँ पे 3 स्टोरी ये टेम्पल होने वाले, जिसका हर एक स्टोरी की जो हाइट होगी वो 20 फीट टॉल होगी, ठीक है? साथ ही साथ आपको इसका एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे पॉइंट है वो यहाँ पे पता होना चाहिए कि इसको डिज़ाइन किसने किया है। तो यहाँ पे राम टेम्पल को डिज़ाइन किया यहाँ पे चंद्रकांत बी सोमपुरा ने, ठीक है? तो इनका नाम आपको मस्ट है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नाम हो जाता है, ठीक है? जैसे आपको पता होगा कि जब पार्लियामेंट बनी थी, नई पार्लियामेंट, तो उसमें आपसे जो उनके आर्किटेक्चर थे उनके बारे में पूछा था, तो सेम चीज़ यहाँ पे डिज़ाइन किसने किया ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। और इसके साथ यहाँ पे आशीष इनके बेटे उन्होंने यहाँ पे डिज़ाइन किया, ठीक है? फिर अगर हम आगे बात करते हैं तो यहाँ पे जो राम टेम्पल यहाँ पे बना है, उसकी जो हाइट यहाँ पे जो स्टाइल है वो है यहाँ पे नगरा स्टाइल है, ठीक है? तो बेसिकली जैसा आपको पता होगा कि नगराज जो स्टाइल है वो यहाँ पे नॉर्दर्न इंडिया में हमें देखने को मिलता है और एक होता है द्रविड़ा स्टाइल जो यहाँ पे सदर्न इंडिया में हमें देखने को मिलता है, ठीक है? तो नगरा स्टाइल इन्वेंट किया था, ऐसा बताया जाता है कि गुप्ता पीरियड में वहाँ पे हुआ है, ठीक है? तो गुप्ता डायनेस्टी इनडायरेक्टली इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आपको ये यहाँ पे ये चीज़ पता होनी चाहिए। और वहीं सेम चीज़ यहाँ पे, क्योंकि अब टेम्पल की यहाँ पे बात चल रही है, तो आपको ये स्टाइल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो आपको ये भी आइडिया इनका होना चाहिए, ठीक है? तो अगर हम यहाँ पे जैसे बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ये 3 दिखेंगे, ये मंडपम है, ठीक है? फिर यहाँ पे जो लास्ट होता है ये शिखर होता है, फिर ऊपर का हिस्सा जो होता है वो अमाल का होता है और यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे स्टैचू होता है, मतलब आप बोल लो आइडल होता है।
ठीक है, तो ये थोड़े आइडियाज़ है जो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर अगर हम आगे यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे मेनली 4 टाइप के स्टाइल्स हैं, ठीक है? जैसे गोपुपुरम है, तो ये जो है ये आपका ऐसा समझ लो डिराइव्ड होता है यहाँ पे द्रविड़ा से, और ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है ज़्यादातर, और ये चोला डायनेस्टी के टाइम पे बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुआ था। फिर वही जैसे मैंने आपको बताया था नगरा डायनेस्टी, यहाँ पे नगरा जो स्टाइल है वो यहाँ पे गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे इवॉल्व हुआ है, और ये नॉर्दर्न टेम्पल मतलब नॉर्दर्न एरिया में जितने टेम्पल्स बनते हैं उनका ये स्टाइल है। फिर द्रविड़ा स्टाइल जो है वो सर्दर्न एरिया में यहाँ पे इवॉल्व हुआ है, और ये पल्लवा डायनेस्टी के टाइम पे इवॉल्व हुआ है, तो आपको ये सब नाम थोड़े आपको आइडिया होना चाहिए, और ये सर्दर्न साइड में आपको देखने को मिलेगा ऐसा स्टाइल। फिर साथ ही साथ यहाँ पे है वेसारा स्टाइल, जो कि चालुक्य के टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुआ है, और यहाँ पे ये आप ऐसा समझ सकते हो मिक्सचर है, ठीक है? मतलब नॉर्दर्न इंडिया में भी आपको देखने को मिल सकता है, सर्दर्न इंडिया में आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको ये चारों स्टाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी, ठीक है? फिर साथ ही साथ यहाँ पे कुछ ऐसे की फीचर्स और भी हैं जो यहाँ पे जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र है, यहाँ पे आपको पता होगा ये ट्रस्ट है एक, ठीक है? जो यहाँ पे राम मंदिर को मैनेज करेगा, और जो यहाँ पे जिन्होंने कंस्ट्रक्ट करा है वो भी यहाँ पे यही ट्रस्ट है। तो अब पूरी तरीके से यही अब देखभाल करेगा यहाँ पे राम मंदिर की। नाउ हम यहाँ पे बात करते हैं 20 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की जो यहाँ पे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने यहाँ पे पोस्ट किया ट्विटर पे। जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये एक ट्रस्ट है जो यहाँ पे राम मंदिर को मैनेज करेगा, जो भी कंस्ट्रक्शन का काम है वो भी यहाँ पे यही देख रहा है। तो सबसे पहली चीज़ है यहाँ पे कि ये नगरा स्टाइल में ये टेम्पल बनाया गया, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। फिर साथ ही साथ इसकी लेंथ है यहाँ पे 380 फीट, विड्थ है 250 फीट, और हाइट है 161 फीट, ठीक है? तो ये आपको थोड़ा इसका आइडिया होना चाहिए। फिर मैंने आपको ये भी बता दिया कि 392 पिलर्स यहाँ पे बनाए गए हैं इस मंदिर को रखने के लिए, और फिर 44 यहाँ पे डोर्स है। फिर साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि यहाँ पे जो आइडल की यहाँ पे जो मूर्ति लगी है, ठीक है, भगवान राम की, उसमें यहाँ पे दर्शाया गया है 5 साल के भगवान राम को। फिर साथ ही साथ अब जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे 5 मंडप है, जिसमें से पहला है यहाँ पे नृत्य मंडप, फिर है रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। तो आपको ये थोड़ा इसका आइडिया होना चाहिए। फिर साथ ही साथ यहाँ पे दीवारों पे यहाँ पे भगवान की यहाँ पे छोटी छोटी मूर्तियाँ यहाँ पे बनाई गई हैं, आपको यहाँ पे देखने को भी मिला होगा, जब आपने यहाँ पे मंदिर देखा होगा तो उसमें आपको देखने को मिला होगा पिक्चर्स में, ठीक है? फिर साथ ही साथ यहाँ पे लिफ्ट्स और रैम्प्स का भी यहाँ पे सुविधा यहाँ पे प्रोवाइड की है, यहाँ पे एल्डर्स के लिए या फिर जो यहाँ पे डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनके लिए। फिर अगर हम आगे बात करते हैं तो यहाँ पे मंदिर के 4 कॉर्नर्स पे यहाँ पे 4 टेम्पल्स यहाँ पे बनाए गए हैं, अलग अलग मंदिर यहाँ पे बनाए गए हैं, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे एक मंदिर यहाँ पे सूर्य देव को यहाँ पे डेडिकेट किया गया है, फिर एक देवी भगवती को यहाँ पे डेडिकेट किया है, फिर गणेश भगवान का यहाँ पे एक मंदिर है, फिर भगवान शिव का एक मंदिर है, ठीक है? फिर नॉर्दर्न आर्म में यहाँ पे माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है, और सदर्न आर्म में हनुमान जी का मंदिर है, ठीक है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स में सिर्फ राम भगवान का मंदिर नहीं है, उनके सराउंडिंग में भी अलग अलग भगवान का मंदिर भी है, ठीक है? फिर अगर हम आगे बात करते हैं तो यहाँ पे सीता कूप यहाँ पे प्रेजेंट है, जो कि अगर हम बात करते हैं तो एंशियंट टाइम से रिलेट करता है ये, ठीक है? हिस्टोरिक वेल है एक, सीता कूप उसका नाम है। तो आपको ये नाम भी आपको थोड़ा इसका आइडिया होना चाहिए, अब इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी। फिर साथ ही साथ अगर हम आगे इसमें बात करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट अगर मंदिर्स में अगर हम जैसे बात करें तो यहाँ पे और भी जैसे मंदिर है, जो यहाँ पे महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, फिर महर्षि विश्वामित्र, फिर महर्षि अगस्त्य, फिर निषाद राज, ठीक है, माता शबरी, और अलग अलग यहाँ पे देवी को यहाँ पे डेडिकेट किए गए हैं, ठीक है? फिर अगर हम यहाँ पे आगे बात करें तो यहाँ पे एक कुबर टेला है, ठीक है, जो कि यहाँ पे एंशियंट मंदिर है, यहाँ पे फिर भगवान शिव का एंशियंट मंदिर को यहाँ पे रिस्टोर किया गया उस पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है? फिर यहाँ पे इंस्टॉलेशन ऑफ जटायु है, ठीक है? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे रामायण से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छे से यहाँ पे वापस से यहाँ पे रिस्टोर की गई है, और जो एंशियंट हिस्ट्री में यहाँ पे जो हमारा पार्ट था उसको यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे दिखाया गया है इस पर्टिकुलर राम मंदिर में, ठीक है? फिर अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं तो यहाँ पे कोई भी आयरन का यूज़ नहीं हुआ है, पूरे मंदिर में कहीं पे भी आयरन का यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है? फिर अगर हम आगे यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आप आगे की यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है? यहाँ पे जो मैंने इंपॉर्टेंट था मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया है, बाकी आप यहाँ पे रोक के इस वीडियो को यहाँ पे पढ़ लेना, पर जो ये ऊपर के पार्ट है ये सब आपको यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ पे आपको आइडिया होना चाहिए। नाउ हम यहाँ पे बात करते हैं कि कंट्रीज़ ने यहाँ पे क्या क्या किया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मॉरिशियस की। तो जैसा आपको पता होगा कि मॉरिशियस में हिंदू पॉपुलेशन अराउंड 48.5% है, जो यहाँ पे मेजॉरिटी है। तो इसीलिए यहाँ पे जो यहाँ पे मॉरिशियस की गवर्नमेंट है, उन्होंने ऑफिशियल्स को यहाँ पे 2 घंटे का ब्रेक दिया है, जब यहाँ पे प्रांत प्रतिष्ठा चलेगी उस चीज़ से रिलेटेड, और इसको यहाँ पे लाइव कवरेज यहाँ पे दी गई है मॉरिशियस में भी। और साथ ही साथ
सेम डे पे यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे वो दिए भी यहाँ पे लाइट करेंगे। फिर साथ ही साथ यहाँ पे रामायणा यहाँ पे सुनाई जाएगी या उसको परफॉर्म भी करेंगे यहाँ पे मॉरिशस में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको, इसलिए यहाँ पे मॉरिशस का आपको आपको आइडिया होना चाहिए। फिर साथ ही साथ फ्रांस में यहाँ पे एक रथ यात्रा निकाली गई है पेरिस में, ठीक है? यहाँ पे ग्रैंड रथ यात्रा निकाली गई है यहाँ पे इसके सपोर्ट में। और ये आपको जैसा पता है कि यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ में यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा है, तो उन्हीं के हेल्प से यहाँ पे ये सब चीज़ें हुई हैं। तो इसलिए आपको इनके बारे में थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि इससे आपको यहाँ पे इंडिया का जो डायस्पोरा है उसकी यहाँ पे पावर दिखती है, दूसरी कंट्रीज़ में भी उनका एक इन्वॉल्वमेंट दिखता है इस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड भी। फिर साथ ही साथ कनाडा में भी हमें यहाँ पे देखने को मिला है कि सेम डे पे यहाँ पे मनाया जाएगा ये अयोध्या राम मंदिर डे, ठीक है? मतलब 22 जनवरी को यहाँ पे इन्होंने डिक्लेयर किया कि अयोध्या राम मंदिर डे से ये लोग सेलिब्रेट करेंगे। और इन इसका भी यहाँ पे प्रसारण, यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा का भी प्रसारण इस यहाँ पे कनाडा में यहाँ पे दिखाया गया। फिर साथ ही साथ यहाँ पे यूएसए में कार रैली निकली है, ठीक है? सेम डे 22 जनवरी को। और साथ ही साथ यहाँ पे टाइम स्क्वायर पे यहाँ पे लाइव दिखाया गया था, प्राण प्रतिष्ठा की सेरेमनी को यहाँ पे लाइव दिखाया गया था टाइम स्क्वायर पे न्यूयॉर्क में। तो ये भी आपको इसका आइडिया होना चाहिए। फिर साथ ही साथ ताइवान में यहाँ पे राम भजन यहाँ पे गाए गए हैं, यहाँ पे सब आप फोटोज़ या वगैरह आप देख सकते हो, ठीक है? तो ये सब यहाँ पे जितने भी हैं इंडियन डायस्पोरा के थ्रू ही यहाँ पे किए गए हैं। और सबसे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे सामने आई है कि यहाँ पे मैक्सिको को अपना पहला राम मंदिर यहाँ पे मिला है मैक्सिको में, ठीक है? यहाँ पे कुछ टाइम पहले ही यहाँ पे जब यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हुई है उससे कुछ टाइम पहले ही मैक्सिको में यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है एक राम मंदिर को, ठीक है? तो वो मैक्सिको का फर्स्ट यहाँ पे राम मंदिर है, तो आपसे ये क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछा जा सकता है। और एंड में मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन आवर चैनल, ठीक है? उसका लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कर देना ताकि दूसरों तक पहुँच सके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।